ये इतना अच्छा मौसम हो गया था अभी, बिल्कुल ब्यूटीफुल। वीडियो में दिखाना पड़ेगा। तन्नी तो कौन सी बात देखी? मैं तो ये बात मैं तो ये वाली डोरेमोन। मैं समझ गया। अब अपना फोन तो दो, मैं एडिटिंग कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रामा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स जो है मेरी शिवरात्रि की वीडियो है और जो है उस दिन मतलब छुट्टी है मेरी आज बच्चों की। तो वैसे कावड़ यात्रा की वजह से कई दिन से छुट्टी चल रही थी, लेकिन टीचर्स की जो है आज ही छुट्टी है। तो फिर मेरे जो है चाय वगैरह एक बार पहले हो चुकी है और जो है यहाँ पर मैं दोबारा से चाय बना रही हूँ क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं ऊपर छत पे। तो पानी की फिटिंग हो रही थी, उसकी वजह से मिस्त्री लगे हुए थे, उनके लिए चाय बन रही थी। हम लोगों की तो हो चुकी है और मैं सब्जी बना रही थी लौकी और चने की दाल। तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े भी अपने लगा दिए हैं और नहाना धोना मेरा सब हो चुका है और हस्बैंड जी भी नहा लिए क्योंकि उनका भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट था। तो हम दोनों का ही फास्ट है और मंदिर से होकर के हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर जो है रॉकी को नहला रहे हैं और बाहर मेरी सास खड़ी है और ये मेरा छोटा देवर है। तो मशीन में जो है मैंने हल्के कपड़े डाल दिए हैं पहले, जो लाइट कलर के सारे कपड़े हैं सबके वो मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ये रॉकी को नहला रहे हैं। तो वाइट कलर के कपड़े मेरे कपड़े थे वाइट कलर के और मेरे छोटे देवर के कपड़े थे। तो रात में बड़ा देवर आया था तो उसके जो है लाइट कलर के कपड़े नहीं थे, उसके थोड़े डार्क कलर के कपड़े थे। तो उनको जो है डार्क कलर के कपड़े को मैं बाद में डालती हूँ। तो पहले जो है मैं बच्चों के अपने और छोटे देवर के वाइट कलर के कपड़े मैंने डाल दिए थे और फिर जो है यहाँ पर मैं रॉकी को देखने आई। तो गाइस छुट्टी का दिन ऐसा होता है जिसमें जो है जॉब करने वाली जो लेडी होती है वो सबसे ज़्यादा थक जाती है क्योंकि उस दिन तो उसे डबल काम करना होता है। कुछ तो उसके पूरे दिन के काम रहते हैं और कुछ जो है संडे मतलब या तो हॉलीडे होती है या फिर संडे होता है, उस दिन जो है एक्स्ट्रा काम रहते ही हैं बेचारे के लिए। तो इस यहाँ पर जो है अब मैं लौकी काट रही हूँ और मेरा और हस्बैंड का व्रत है। तो हम लोगों के लिए ये मतलब हम व्रत है तो हम लोग नहीं ये खा पाएंगे। तो हमारे लिए ये लेके आए थे बनाना और मैंने जो है रात में दही बना ली थी और चाय भी हमने पी ली थी। तो हमारी पूजा पाठ भी यहाँ पर हो चुकी है सारी और चाय वगैरह भी मैंने भी ले चुकी है और सबने जो है सबने पी ली है। तो यहाँ पर अभी बच्चे मेरे नहाए नहीं हैं तो बच्चों को भी मैं अभी बोल रही थी नहाने के लिए बार बार जा कर के, क्योंकि जब बच्चों की दादी आ जाती है तो बच्चे तो इतने ज़्यादा बनकर दिखाते हैं कि बस उन्हें पूछो ही मत। तो मम्मी का तो फिर बस चलता ही नहीं है दादियों के सामने, तो इस वजह से बच्चे ड्रामा दिखा रहे थे। तो मैंने वो छोड़ दिया था वैसे उनके हाल पर। मैंने कहा जब नहाएंगे नहाते रहेंगे क्योंकि छुट्टी भी है। और यहाँ पर जो है मेरी चाय भी रेडी होने ही वाली थी क्योंकि जो है ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं, पानी की फिटिंग हो रही थी तो मिस्त्री उसी के आए हुए हैं। तो मैंने जो है चाय मैं उन लोगों के लिए रेडी कर रही थी। गाइस मेरे झाड़ू पोछा वगैरह भी हो चुके थे सारे और जो है अभी 8:30 बजे का टाइम है। तो फिर यहाँ पर मेरी सब्जी भी मैं रेडी कर दी थी और साथ में जो है यहाँ पर चाय भी मैंने रेडी कर दी और दूध डाल करके जो है मैंने ऊपर पहुँचा दी थी। तो जो है मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो यहाँ पर जो है मैं अपने बेड की बेडशीट चेंज कर दूँगी क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट है और मैं 3 से 4 दिन तक से ज़्यादा मैं चलाती नहीं हूँ। तो फिर जो है डार्क कलर की बेडशीट मुझे बिछानी है और बच्चे जो है लाइट कलर की बेडशीट कुछ ज़्यादा ही गंदा कर देते हैं और लाइट कलर की बेडशीट मेरे पास अधिकतर है, रूबी के कमरे के लिए भी और अपने कमरे के लिए। तो दोनों बहनों के पास जो है हमारे पास लाइट कलर की ही बेडशीट है अधिकतर और वैसे लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर बच्चों का क्या है, बच्चे तो गंदा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे बेडशीट भी चेंज कर देनी है। तो मैं जो है और भी मेरे काम चल रहे थे और साथ में जो यहाँ पर मतलब जो बाद के काम होते हैं साथ के काम होते हैं वो भी मेरे साथ के साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और बच्चे जो है मेरे अभी तक नहा चुके हैं। तो दोनों बहनें नहा चुकी हैं। फिर जो है मैं उन्हें भी कुछ खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं पहले बेडशीट को सेट कर देती हूँ। अगर मैं ऐसे ही छोड़ कर चली जाऊँगी तो बच्चे जो है फैला देंगे, फिर से नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है हो गई है मेरी बेडशीट भी सेट। तो गाइज़ ऐसा है ना, जो लेडीज़ घर पर रहती हैं वो तो अपने काम ये सारे डेली मेंटेन करती रहती हैं और जो हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो हम तो या तो फिर कोई छुट्टी देखते हैं या फिर देखते हैं कि भाई संडे होगा उसी दिन मैं करूँगी। और स्कूल से आने के बाद अगर मैं स्कूल से जो है 3 बजे तक ही आती हूँ और स्कूल से आने के बाद तो फिर ये सारा काम रहता नहीं है कि भाई मैं कपड़े लेकर के बैठूँ। तो मैं जो है कपड़े डेली नहीं धोती हूँ, मैं तीसरे दिन ही कपड़े धोती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं डेली लेके बैठ जाऊँ कपड़ों को, क्योंकि फिर मेरी अलग लाइफ भी, मैं भी मतलब थोड़ा रेस्ट चाहती हूँ यार। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा लगी रहूँ मशीन की तरह, तो मुझे भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। और बच्चे भी हैं अपने तो उनको खाना भी बना कर देना होता है और थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ाना भी होता है। और जो मैं वीडियो शूट करती हूँ इसे भी तो टाइम चाहिए ना एडिट करने के लिए, तो एडिट करने के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है।
तो यहाँ पर जो है मेरी बेडशीट भी साथ के साथ मैंने लगा दी थी, बिछा दी थी। तो जो है मैंने व्लॉग आज शूट तो किया है लेकिन मैंने एडिट नहीं किया था, इस वजह से जो है मैं नेक्स्ट डे से नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मम्मी थी घर पे और जब सास लोग, देवर लोग, सब लोग जो है फैमिली मतलब सारे लोग मिल जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है। क्योंकि मैं सुबह में 6 बजे उठी थी और रात में मुझे सोने में 12 ही बज गए थे, तो इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी। क्योंकि 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सब लोगों को कूलर वगैरह चल जाते हैं और फ़ैन वगैरह चल जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ में जो है, लाउड वॉल्यूम में बिल्कुल भी वीडियो एडिट कर ही नहीं पाते हैं हम लोग, इस वजह से मैंने एडिट नहीं की थी। तो अभी जो है मैं नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ और ये वीडियो जो है आपके पास आएगी संडे में। यहाँ बना रही है मम्मी खाना। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज़ एक बार के जो लाइट कलर के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए थे, मतलब 2 बार मैं कपड़े निकाल चुकी हूँ। तो सुखाने के लिए मैं एक साथ ही जाऊँगी, बार बार जाना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए और भी काम बहुत ज़्यादा है। इधर जो है मिस्त्री भी लगे हुए हैं तो उनके लिए चाय पानी भी हो जाती है, और घर पर जब एक आध लोग जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर काम और ज़्यादा भी हो जाता है। और जिसमें कि जो है छुट्टी वाले दिन काम ले रहते ही हैं, एक वर्किंग वूमेन के लिए जो है छुट्टी वाले दिन बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। तो अभी कपड़े मेरे निकल गए हैं, तो सूख कर मतलब ड्रायर हो गए थे और मैं जो है इन्हें कपड़ों को सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है कपड़े मैंने सबके ही धो दिए थे, ऐसा नहीं था भाई किसी के छोड़ दिए हैं। और बच्चे भी बाद तक जो है, बच्चों को भी मैं जल्दी से नहला देती हूँ कि भाई कपड़े दो जल्दी से, मुझे सबके कपड़े एक साथ ही धोने हैं। ऐसा नहीं है भाई मैं इनके छोड़ दूँगी या फिर हस्बैंड के छोड़ दूँगी या फिर देवर के छोड़ दूँगी, सबके कपड़े जो है एक साथ ही लेकर के मैं धोती हूँ। अपने भी कपड़े साथ में ही धो लेती हूँ, अपने भी कपड़े मैं पीछे के लिए नहीं रखती हूँ। तो सबके कपड़े जो है मैंने यहाँ पर धो लिए थे। तो कुछ कपड़े रात के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और संडे हो या छुट्टी, उस दिन तो मेरे घर पे बिल्कुल धोबी घाट लग जाता है। तो जो है यहाँ पर मैंने कपड़े सबके धो लिए हैं, तो मैं इनको सुखा दूँगी। और सुखाने के लिए जो है मुझे स्पेस भी थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा कपड़े जो है मेरे ही रहते हैं, जब मैं धुलती हूँ तो मेरे ही रहते हैं, क्योंकि मैं घर पर आकर कुछ पहनती हूँ, रात में कुछ पहनती हूँ, फिर जो है सुबह में भी कभी कभी कुछ डाल लेती हूँ। अब मेरे इस कपड़े और मेरे बच्चों के कपड़े ही सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो भी मैं बता रही थी आपको लास्ट व्लॉग में कि ट्विंकल जो है कभी भी निकालती है कपड़े, कभी भी फैला देती है कपड़े। तो संडे में या छुट्टी में ही जो है मैं उसके कपड़े सारे बड़े बारीकी से देखती हूँ, तो उसके कपड़े तभी निकल कर आते हैं, तभी मुझे दिख रहे होते हैं। मतलब जब मैं उनकी अलमारी को साफ़ करती हूँ, जहाँ ये कपड़े रखे हुए हैं, तो जब मैं उनकी अलमारी को साफ़ करती हूँ छुट्टी वाले दिन, तो उसी दिन जो है कपड़े सबसे ज़्यादा निकल कर ट्विंकल के आते हैं। उस सूख गए कपड़े गाइस। तो गाइस रक्षाबंधन के भी जो है ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, और यहाँ पर जो है आरव के लिए राखी मंगा लिया दोनों बहनों ने। इनके पापा ही लेकर आए हैं अपने आप जाकर। तो जो है राखी मेरा देवर जा रहा है कलकत्ता, तो मैं उसी के हाथ पहुँचवा दूँगी। दोनों बहनों की राखी है, तो जो आरव को पसंद आएगी वो आरव बंधवा लेगा। तो इस वजह से तो राखी भी 19 तारीख की है, और ये जो है जा रहे हैं 2 तारीख में। तो जो है 3 तारीख तक ही ये पहुँचेंगे, तो फिर 15 दिन बाद ही राखी है, तो पहले ही भिजवा देते हैं। और यहाँ पर जो है पाइप आए हैं, अब जो है पानी की फिटिंग हो रही है, पहले लाइट की फिटिंग हो रही थी। तो मतलब कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, ऊपर चहल पहल लगी हुई है। तो मतलब हम सोच रहे थे कि दीपावली तक जो है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो जैसे भी होता है पता चलता है, क्योंकि जो है नवरात्रों में जो है ये लोग फिर से आने, मतलब मेरा देवर, मेरी बहन, बच्चे सबसे फिर से आने वाले नवरात्रों में। तो जो है जब बैठ करके सारे बातें करते हैं कि भाई ऊपर शिफ्ट होते हैं या फिर नीचे रहते हैं। जो है सारी पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम लोग ऊपर ही शिफ्ट हो जाएं। तो दीपावली तक हमारी पूरी ही कोशिश चल रही है घर को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने पाइप ऐसे ही चढ़ा दिए थे ऊपर। तो भैया फिर जो है देवर का जाने का टाइम हो रहा था, वो कह रहे थे कि मैं 6 बजे निकल जाऊँगा। फिर जो है मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी। तो पहले जो है मैं सोच रही थी कि मैं आलू के पराठे बना दूँगी या फिर आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अचार दे देना। मैं तो अचार से ही लेकर जाऊँगा, क्योंकि अंदर जो है मैंने घी भर कर बनाए थे पराठे, और फिर साथ में ये अचार मैंने रख दिया था। तो जो है बारी बारी से सब लोग रह के आ रहे हैं कलकत्ता। पहले अभी मेरी सास गई हैं, अभी जो है छोटा देवर भी कह रहा है कि भी मैं भी कलकत्ता ही जाऊँगा।
तो वो भी अभी उसका पेपर है दिल्ली पुलिस का, तो पेपर देने के बाद वो भी कलकत्ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है हो गया है, टिफ़िन भी रेडी उनका, और फिर इनकी कैब भी आ गई थी। तो फिर हो गया था विदा करने का उन्हें टाइम। तो जब घर से कोई भी बंदा अगर जाता है तो फिर मन भी तो टूटता ही है। तो यहाँ पर सुबह भी थोड़ी मायूस हो रही थी और मैं वो वीडियो भी शूट कर रही थी। तो गाइस अब मैं भी अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दी हूँ और मेरे देवर भी चले गए हैं। तो मम्मी को भी ये सुबह में ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि मम्मी को भी गाँव जाना है। यहाँ पर मम्मी की बड़ी बहन है, मतलब बड़ी मम्मी जो है इनकी मौसी भी हैं वो। वैसे तो मैं क्लियर कर दूँ आपको कि आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई 2 सास कैसे हैं, इस वजह से तो चोट लग गई है। अब मम्मी जो है उनके लिए जल्दी जाएंगी।